जबकि उनका काम नहीं है। ये सुनने में आया कि 2 लोगों को गिरफ्तार भी करें। जी, ये सब घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, ये बातों को जो है उसमें डाइवर्ट किया जा रहा है। इस चीज के लिए कभी भी तैयार नहीं हूँ और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपए ले लिया, किसके पास इतनी ताकत है? एक माँ को कोई खरीद सकता है किसी के पास? कोई 1 करोड़ रुपए लेकर बेटी दे सकता है? 1 करोड़ नहीं, मैं तो ऊपर वाले से मांग करती हूँ। क्या वो वापस कर सकता है? जब वो वापस नहीं कर सकता तो ये क्या वापस करेंगे? लेकिन मुझे न्याय चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले, क्योंकि मेरी बेटी तो मर गई, लेकिन कम से कम उसके ऊपर लांछन ना लोग लगाए। क्या लांछन लगा रहे थे? जो कैसे जमानत दी उन लोगों? सर, ये मेरी बेटी का निजी मैटर था कि कौन किससे बात करता है, ये सब सर, ये सब बातें इसको लाने की जरूरत नहीं है। भारत की महिला की तरफ से कहती हूँ, किसी भी महिला, किसी भी लड़की का ये निजी मामला होता है, वो किससे बात करती है और किससे मिलती है। इसमें कोई स्कूल का या प्रशासन का या जब मुझे कोई आपत्ति नहीं थी तो स्कूल को क्यों आपत्ति हुई कि मेरे बच्ची को? पर भी उसके जो उंगली उठाया प्रशासन ने क्या? ये तो आज ये नई चीज नहीं हो रही है, आप लोग भी जानते हैं। जब एक बेटी के साथ कुछ होता है तो सिर्फ बेटी को ही दोषी दी जाती है, जबकि बेटियां दोषी कभी नहीं होती हैं। वो बेटी जो माँ के बारे में सोचती है, जो पिता के बारे में सोचती है, अपने भाई के बारे में सोचती है, अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती है। एक परिवार नहीं, वो 2-2 परिवार की इज्जत लेके चलती है। वो कैसे किसी की वो कर सकती है? सर, जिस आदेश पे जो है इकट्ठा किया गया था, उस आदेश पे उनको जो गिरफ्तार किया गया था, वो साक्ष्य जो है हमको पता चलना चाहिए, मिलना चाहिए, और फिर वही एसपी साहब के यहाँ वो जांच आनी चाहिए, वही जांच करें। मैं माँ थी, मैं गई, मैंने नहीं, मुझे मालूम था, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं मीडिया को साथ लेके जाती। मुझे तो लगा मेरी बेटी जिंदा है, सही सलामत होगी, बस मैं जाऊंगी, मुझे भी डांटेंगे हो सकता है, और मेरी बच्ची मेरे पास जिंदा वापस दे देंगे। लेकिन अगर मुझे पता रहता कि मेरी बेटी को लोगों ने मार डाला है तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। और मैं सारे सबूत, मैं ये पूछती हूँ कि अगर धुलाई हुई है वहाँ जहाँ मेरी बेटी गिरी है, सभी देखते हैं, सभी जानते हैं, कानून की एक प्रक्रिया होती है, जांच होती है कि किस तरीके से बच्ची गिरती है, कहाँ उसकी सामानें गिरती हैं, किस तरीके का उसका शरीर गिरता है। मेरी बेटी की न सर पे चोट लगी, न माथे पे चोट लगी, वो गिरी तो गिरी कैसे? मुझे प्रशासन से यही जानना है कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या। जो भी फोटोग्राफर ग्रुप फोटोग्राफी हुआ, जो प्रिंसिपल ऑफिस था उस दिन वो लॉक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसी में जो 70 से 80 मिनट का मैं ये चीज वहाँ तुरंत मैंने तुरंत कहा था कि पूरी सील की जाए, इसलिए सीज की जाए कि यहाँ सबूत मिटाने की कोशिश तो ही नहीं की गई है, अभी आगे भी कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफिस में अब कहा जा रहा था कि इसमें सीसीटीवी नहीं है, सीसीटीवी का कोई भी कैमरा। सर, गेट का भी तो कैमरा नहीं दिखा हमको कि हमारी बच्ची स्कूटी से जा रही है कि गाड़ी से जा रही है, कहाँ गिरी और कब किसने उठाया, किस पे लादा और क्यों लेके गए। मैं तो अपनी बेटी को बाहर एम्बुलेंस में देखती हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी उस वक्त कि मेरी बेटी एक लावारिस लाश की तरह रोड पे छोड़ दी गई थी। आप लोग को घुमाया भी गया वहाँ पर, मतलब का समय दिया जी। और क्या आप जो है आपको भरोसा है जो है अपनी सरकार पे, जो है जैसे हमारे योगी, मुझे भरोसा है, मोदी जी से भरोसा है आपको? मुझे योगी जी से ही तो भरोसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो इस तरीके के नहीं हैं। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि फीस हम देते हैं, मैं ये जो सीबीएसई बोर्ड पूरा साथ दिया, मैं पूरे बोर्ड से पूछती हूँ कि जब हम फीस देते हैं, ड्रेस देते हैं, कॉपी किताब देते हैं, तो हमारी बच्ची की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आपको जोगी जी पर भरोसा? क्या कोई बयान आया? क्योंकि मीडिया से बातें वायरल हो रही हैं, अभी तक कोई बयान आया सांसद निरहू जी जो कि भाजपा से हैं? अभी तक कोई बयान कुछ भी नहीं आया, कोई हमारे लिए सिंपैथी भी नहीं आई। लेकिन हो सकता है कि नहीं उन तक पहुंची हो बात, लेकिन हम पहुंचाएंगे। अब मैं खुद पहुंचाऊंगी, अपनी बेटी की आवाज बन के। अगर वहाँ भी नहीं सुनी जाएगी तो वहीं हम लोग आत्मदाह किया करेंगे। एक बात और है कि जिस तरह से ये केस मऊ ट्रांसफर किया गया है, कहीं न कहीं